के अंदर जो हमने पुराने टाइम से चली आ रही प्रथा है उसकी बात कर रहे हैं। हमारी एज को 4 लेवल्स में डिवाइड किया है, पता है ना सबको? बाल अवस्था, जिसको आप हिंदी में अवस्थाएं बोल रहे हैं, अवस्थाएं होती है ना। तो एक बाल अवस्था होती है, एक किशोर अवस्था होती है, ठीक है। देन कम्स एडल्टहुड, तो उसके बाद ओल्ड एज, ऐसे है ना, समझ आ रही है बात? तो बाल अवस्था आप लोगों की चली गई, यू ऑल आर एडोलेसेंट्स, आप किशोर हैं सारे के सारे, 18 साल 17 साल के आसपास आपकी सभी की उम्र होगी। ये अवस्था जो है ये पढ़ने के नाम की गई है, ये अवस्था केवल स्टूडेंट पढ़ाई के नाम की गई है, ठीक। अगर इस एज के अंदर, आपसे मैं बात ये इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप लोग यहाँ से चले जाएंगे 12th करते ही, फिर आप अपनी नॉर्मल लाइफ में चले जाएंगे, आपको समझाना बहुत जरूरी है। और आप मुझे नहीं जानते, पर ये मेरा ही स्कूल है, हमारे हरियाणा का स्कूल है, तो मेरी ड्यूटी बनती है आपसे बात करना। आप अगर इस एज में पढ़ाई के अलावा और कोई काम करेंगे तो लाइफ में आपको बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा, क्योंकि आपने उस अवस्था का जो काम आपको दिया गया था वो नहीं किया। इस एज के अंदर आपको पढ़ने का काम दिया गया था, वो आपने नहीं किया, तो सारी उम्र आप स्ट्रगल करते रहेंगे। और अगर इस एज में आपने पढ़ाई कर ली तो सारी उम्र आप इंजॉय करेंगे। आप में से बॉयज खासतौर पे तो ऐसे हैं कि जो पढ़ाई के अलावा कुछ घर की सहायता करने के लिए कुछ काम करते हैं, अपने माँ बाप को सपोर्ट करने के लिए, आप में से है ठीक है सर, इसमें शर्माने की बात नहीं है, ये अच्छी आदत है। अगर आप लोग अपने पेरेंट्स की हेल्प के लिए कोई काम कर रहे हैं, उनके हाथ में रहे हैं, खेती बाड़ी में बेटे कोई काम करना, खेती बाड़ी है ना बेटा, आपके शहर में दुकान का काम नहीं हो सकता, दुकान में बैठे, दुकान में बैठता किसी के पेरेंट्स दुकान करते हैं, आप बैठते बेटे दुकान पे बैठते हो, यही मैं पूछना चाह रहा हूँ। तो जैसे ये हेल्प कर रहा है, बैठो बेटे, सारे बच्चे तो ऐसे नहीं है ना, आपके माँ बाप आपके लिए पैसा भी खर्च रहे हैं, क्यों खर्च रहे हैं? पढ़ने के लिए। वो ये चाहते हैं कि केवल आप पढ़ाई करो, हम कमाएंगे आप लोगों के लिए, राइट। तो अगर आप लोगों ने इस एज में पढ़ाई नहीं की तो फिर सारी उम्र आप भी तंग हो गए। हम एक इंग्लिश में बोलते हैं कि हमारा व्यवहार जो है एज एप्रोप्रिएट होना चाहिए। एज एप्रोप्रिएट का मतलब जिस एज में जो व्यवहार वांछित है, एक्सपेक्टेड है आप लोगों से, वही व्यवहार करोगे तो आप सफल हो जाओगे लाइफ में। तो यहाँ इस एज में आपको पढ़ने के लिए कहा गया है। पढ़ाई करोगे ना तो आगे आने वाले 75 साल जो है, 25 साल ये निकाल देते हैं, 100 साल की हम आपकी उम्र मान के चल रहे हैं, साइंस ने इतनी तरक्की की है, एज बढ़ रही है। तो अगर आप लोगों की एज 100 ईयर्स है, 25 साल तक पढ़ने का मैक्सिमम टाइम पीरियड होता है, उसके बाद रेयर कोई होता है जो PhD लेवल तक जाता है, शायद एज थोड़ी ज्यादा हो जाए, तो 75 साल बचते लाइफ के। आपने पढ़ाई तो 25 ही साल की, मान लेते हैं कि पढ़ाई करने में ये 25 साल तक हुए, आप 76 साल का तो सुख है ना। अगर इस 25 साल में एंजॉय किया तो 75 साल दुखी रहोगे। तो जो एज जिस काम के लिए बनी है उस एज में वही काम होना चाहिए, ये मंत्र है सफलता का, और कुछ नहीं करना। आपके 5 सब्जेक्ट है आपके पास, है ना, 365 दिन मिलते हैं पढ़ने के लिए, और पढ़ने के अलावा काम नहीं है कोई, तो फिर भी सक्सेस इस लेवल पे क्यों नहीं आती? हमारे गवर्नमेंट स्कूल क्यों पिछड़ते हैं? आपने से तो बताएगा क्यों पीछे रह जाते हैं हम लोग? पब्लिक स्कूल वाले आगे कैसे निकल जाते हैं? सरकार भी इतना पैसा खर्च रही है, आपकी सुविधाओं का भी ध्यान रख रही है। थोड़ा सा शहर के और गांव के स्कूल में फर्क रहेगा, हम मानते हैं इस बात को, पर मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा हुआ हूँ, तो मैं घर से अपनी कार्ड बैग में डाल के लेके जाता था बैठने के लिए, ये मैं फैक्ट बता रहा हूँ। और आप लोगों के साथ तो ऐसा नहीं है सर, मैं पूरा विजिट किया, आपको बेंचेस पे बैठे हो, तो पहले से तो इम्प्रूवमेंट है। अगर सफलता नहीं होती तो उसका कारण कौन है? अध्यापक तो आपको पढ़ाते हैं, हमने तो गवर्नमेंट स्कूल का टीचर पब्लिक स्कूल के टीचर से बढ़िया होता है, क्योंकि वो एक छटनी के तहत आता है, वो मन मर्जी से नहीं है। आपको जो अध्यापक है यहाँ मेरे साथ खड़े हैं, ये लोग एक स्पेशल प्रोसेस के थ्रू फिल्टर होके आए हैं। इन लोगों ने एक स्पेशल पढ़ाई की है, फिर एक स्पेशल टेस्ट किया है, वो पास होके आए हैं। ठीक है, समझ रहे हो? Yes, sir.
ज्ञान देने वाला तैयार है तो ज्ञान लेने वाले को भी उतना ही तैयार होना चाहिए ना। ठीक है, आपका नाम क्या है? जी अभिषेक।